आज नो कॉन्फिडेंस पेश किया गया था हरियाणा विधानसभा में जी। तो अविश्वास प्रस्ताव गिर गया है, सरकार बच गई है, यानी कि खट्टर सरकार बच गई है, क्या कहेंगे आप? देखो ऐसा है, सरकार तो बचनी भाई उनको बहुमत है, जेजेपी को और जो है बीजेपी को, दोनों उनका गठबंधन है उनको, वो तो गिरनी नहीं। बाकी हम पे क्या असर पड़ा है इस बात से? हम पे कोई असर नहीं पड़ रहा है इस बात से। हम तो जब तक ये तीनों कानून हमारी जो काली वापस नहीं होंगी, हम या तो यहाँ मरेंगे, हम जब तक जाएंगे नहीं। सरकार बच गई है, सरकार पर मोहर लग गई है कि अगले 4 साल और चलेगी। वही बात ना, 4 साल लो बैठे रहेंगे, हम पे क्या फर्क पड़ रहा है? हमने अपने घर बनाने चालू कर दिए हैं अब। क्या आपको लग रहा था किसानों को किसान आंदोलन में कि जो कॉन्फिडेंस नो कॉन्फिडेंस आ रहा है, ये सरकार इसमें हार जाएगी, क्या ऐसा लग रहा था कभी किसी? ना नो लग रहा है ऐसा नो लग रहा है। सीट छोड़ने का कौन को मन कर रहा है? क्यों हमने वे सीट पे बैठा दिया, वो हमारी काहे के परवाह कर रहे हैं? हमारी तो वे परवाह ना कर रहे। अगर हमारी परवाह करते चौधरी दुष्यंत, जो कि किसानों को मसीहा चौधरी देवीलाल और जो बाकी मोटी पीट दिया ने, वो सप्ताह में ठोकर मार के किसानों के साथ रह कर हो। और ये सप्ताह का लालची, ये जो आप सप्ताह में बैठे हो है, यानी जो उसका नाम डुबा दियो और आगे बढ़ जाने को मन में आगे ले लीजिए। सीट कैसे ले बताएंगे हम। ये जो सप्ताह में जो बिजी है को अपना सुख देख को जिम्मेदार है, जिम्मेदारन को मसीहा पिताजी जो मतलब चौधरी देवीलाल दादाजी है इनके, और आज उन्होंने यहाँ को नाम खत्म कर दियो चौधरी देवीलाल को। चौधरी देवीलाल के ऊपर बैठे हो यू कौन बैठावे हो यार? चलो यार सरकार में न आवे, चलो नो क्या है लोग या में चौधरी देवीलाल किसी छवि है। अरे या ने तो जुर्म कर दियो, या ने वहाँ को नाम डुबा दियो, या मर जाना चाहिए। सप्ताह में रहे हो आवे को, फिर क्या करेगो? फिर भी तो यहाँ हम हमारे पास ही। बीच में ऐसा लगता है कि आपको जो जजपा के जो 10 विधायक हैं, उनमें से कुछ विधायक नाराज भी है। नाराज है वे भी हमें लोग, हमने के नहीं हो नाराज है। हम जिम्मेदार के साथ हैं, हम जिम्मेदार के साथ हैं, पार्टी हम छोड़ेंगे ना। अरे काय को जिम्मेदार? इंद्रजीत सिंह कुंडू। कुंडू जी बताएंगे कि नो कॉन्फिडेंस आज पेश किया गया था, सरकार तो बच गई है, क्या कहेंगे आप? सरकार तो बचेगी इस पर, क्योंकि दुष्यंत अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार रहा। इसको सत्ता में इसलिए लाए थे क्योंकि ये अपने कई लोगों ने सोचा कि अपने दादा के उस पे है ये गुनों पे, लेकिन इसने अपने दादा की भी नाक कटवा दी बिल्कुल। और किसान तो फुल नाराज है इससे। अब कहीं भी ये जलसा दिखाएगा तो वहीं पे से काली झंडी दिखाई देंगी, कहीं भी लगा के देखो ये वहीं काली झंडी ही दिखाई देंगी। सत्ता में से इसका पत्ता साफ हो चुका है बिल्कुल। 21 तारीख को दुष्यंत चौटाला आ रहे हैं, होली मिलन समारोह है, फरीदाबाद जिले में आ रहे हैं, तो अरवल से किसान आंदोलन को रूपरेखा बना रहे हैं, क्या विरोध चलेगी? विरोध होगा इसका, जोर शोरों से किसान भी पहुंचेंगे वहाँ पे और काली झंडी दिखाएंगे इसको। जहाँ भी जाएंगे वहीं दिखाएंगे, कहीं भी जाओ। तो जो पलवल का किसान आंदोलन है, इसमें युवा जुट रहे हैं क्या? युवा बहुत जोर शोर से आ रहे हैं इसमें, बुजुर्ग बैठे हैं यहाँ पे, लेकिन दिन में युवा भी आ रहे हैं। पेपर चल रहे हैं, पेपरों को देख रहे हैं, पेपर दे के भी खेती को भी देख रहे हैं, पेपरों को भी देख रहे हैं, और आंदोलन में भी आ रहे हैं। काफ़ी संख्या में आ रहे हैं नवयुवक। आज नो कॉन्फिडेंस पेश किया गया था कांग्रेस द्वारा, उसमें सरकार बच गई है, क्या कहेंगे आप? देखो जो ये एमएलए है ना, ये जो गद्दारी कर रहे हैं किसानों के साथ, आने वाले टाइम पे जिस तरीके से लोगों ने तो पहले भी बीजेपी को नकार दिया था, ये जो कहते थे ना भाई हमारी 70+ आएंगी, वो तो जजपा वालों ने मिली भगत करके और बीजेपी का साथ दिया, जिससे सरकार चल रही थी। अब झोली फैला के हमारे किसानों ने इनके हाउस पे, घर पे गए और उनसे वोट की अपील की, जैसे ये लोगों से वोट मांगने का काम करते हैं। अब
जिस तरीके से ये कर रहे हैं, आने वाले टाइम में किसान इनको बताएंगे भाई किस तरीके से तुम गद्दारी कर रहे हो, जब टाइम आएगा। आज नो कॉन्फिडेंस पेश किया गया था कांग्रेस द्वारा, उसमें सरकार बच गई है, क्या किसान निराश है इस बात से? देखो, किसानों को तो अपना यही है कि भाई अभी धीरे धीरे सम लेंगे। 4 साल का टाइम, तो 5 साल का ये पट्टा छोड़ते हैं ये राजकाज का, तो 4 साल में जो नहीं जानते हैं, ये सरकार की ये गलती है कि भाई जो इनको मिलाकर नहीं चला रही है। भाई किसानों की क्या पूरे वर्ल्ड की पढ़ाई है जिसको ये मिटा रहे हैं, तानाशाही राज है ये। जो पढ़ाई के जो नोट हाथ में आते हैं, पहले 10 के नोट पर शेर है और अब के पर वो गीदड़ छपा हुआ है। ये चोरी तो हाथ में है लोगों के, में अपनी चोरी मोदी सब लोगों के हाथ में दी है इसने। ठीक है, अब लोग 4 साल तो रहेंगे जैसे भी चल रहा है, पर बाकी आगे ऐसे नहीं आने देंगे। जब दुष्यंत से ही गुस्सा हो गए तो मोदी तो लगता क्या है इनका। आप कहाँ के रहने वाले हैं आप? मैं नरवाना से हूँ जी। अच्छा, नरवाना से हैं। हाँ, जींद डिस्ट्रिक्ट से जी। पलवल किसान आंदोलन में कैसे आए हुए? पलवल में यहाँ काम करता हूँ जी, तो आता जाता दे जाता हूँ सहयोग। आज आपको पता होगा नो कॉन्फिडेंस पेश किया था कांग्रेस की सरकार ने, कांग्रेस ने, तो वो गिर गया है और हाँ जी। सरकार बच गई है, क्या हाँ जी। कहेंगे? इसका कहने का तो जी सर, पहले पार्टियों ने पहले ही विप कर दिया था, तो एमएलए इसमें क्या बोलेंगे। करना किसी ने कुछ है नहीं किसान के लिए, तो ये तो ना ही दी। लेकिन आने वाले 4 साल तो चलाएंगे, लेकिन आगे देख लेगी जनता इनको। क्या आपको लगता है कि बीच में जो जितना के विधायक हैं उनमें असंतोष भी है? रविंद्र बबली ने भी कहा था असंतोष है, लेकिन सर कोई अपने लालच में अपनी कुर्सी तो नहीं छोड़ रहा। असंतोष से कौन सा काम चलेगा। अब आप देख लो, महंगाई के ऊपर सारे सभी जगह ये सरकार फैल है और कोई काम नहीं है। हर एक वर्ग इस सरकार से बिल्कुल नाराज है। सरकार जो आई थी, पहली दफा आई थी, मोदी सरकार आई थी, युवाओं को नौकरियां देने की, रोजगार देने के नाम पर भी आई थी। हाँ जी। तो क्या रोजगार प्रॉपर मिले हैं उसमें? ना जी, हमें तो मिला नहीं, बाकी भी नहीं मिला हमारे पास तो किसी को। आज नो कॉन्फिडेंस पेश किया गया था हरियाणा विधानसभा में, सरकार बच रही है, क्या कहेंगे आप? सरकार बच रही है? सरकार कब तक बचेगी? बचने की कोई चांस ही नहीं है। सरकार है दुष्यंत के जो है 9 विधायक जो कह रहे थे ना, हमारी भी जो कुपित करवा दी। तेरी तो कुपित है ही, हमें भी ले बैठे हो तू। नहीं, व्हिप जारी कर दिया था, तो जो भी फैसला था, पार्टी का फैसला था, सरकार के साथ रहना है, उन्होंने दिया, सरकार के साथ दिया उन्होंने। सरकार के साथ तो देखो, जब एक बात बताओ, जब सब सौदा खोने के नहीं हो बैठे हो है, सरकार के साथ नो देखो तो और कहाँ देखो। सरकार खोन नो देती तो सरकार वाई दिन छोड़ दे। तो किसान निराश तो नहीं है ये नो कॉन्फिडेंस गिराया तो? जो किसान तो निराश तो है ही। क्या उम्मीद थी आपको कि सरकार जो नो कॉन्फिडेंस आ रहा है इसमें बचाव होगा, सरकार गिरेगी, ऐसा लग रहा है? जब तक रुपया कमा रहा है, जब तक सरकार नो गिर सके, जाए दिन रुपया नो कमावेगो वह दिन सरकार गिर देगो। और सरकार गिरेगो ना तो 2 पीढ़ी तो पहले जेल में, तीसरी की भी जो है पूरे चांस हैं। यही हमारे सरकार नो गिरो, सरकार गिरते ही जाएगा यूं भी जेल में।